मूवी के स्टार्टिंग में हमें सपारा नाम का एक आदमी दिखाया जाता है एंड इस मूवी में एक डॉगी भी होता है जिसका नाम टोगो होता है। तो मूवी स्टार्ट होती है और सफाला एक शहर के लिए निकलता है अपने डॉगीज के साथ। और उस जमाने में स्लेज पे घूमना नॉर्मल था एंड स्लेज के ऊपर एक खास किस्म के डॉगीज यूज किए जाते थे। सफाला भी एक स्लेज राइडर था। तो एक दिन ऐसे ही सफाला के पास एक छोटे से बेबी पपी की बर्थ होती है और ये एक साइबेरियन हस्क का पपी था और ये पपी बहुत ज्यादा वीक होते हैं। सफाला को लगता है कि इसे इस डॉगी को बेच देना चाहिए और इसे इस बात को वे अपने बीवी से बोलता है, लेकिन वे मानती नहीं और बोलती है कि सारी पपीज मेरे लिए इक्वल है और मैं इनको कहीं नहीं भेजूंगी। वैसे भी वे अभी छोटा है। सफाला इस बात पे ध्यान नहीं देता और अपने काम करता रहता है। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, टोगो अभी बड़ा हो रहा था और शरारती भी हो रहा था और उसने तो फारा के नाक में दम कर रखा था। ये सब देख के फारा की वाइफ बहुत हंसती है और सफारा की वाइफ सफारा को कहती है कि वे भी टोगो को अपने साथ स्लेज राइड के लिए लेके जाए, लेकिन सफारा कहता है कि वे बहुत ज्यादा वीक है और सफारा एक दिन टोगो को उसके फ्रेंड को दे देता है। ये सब उसकी बीवी देखती है और मुस्कुराती है क्योंकि उसे भी लगता है कि वे बहुत ज्यादा शरारती है और 2-3 दिन में उसका ही फ्रेंड उसको वापस देने के लिए आ गया था क्योंकि वे बहुत ज्यादा शरारती है। ये सब देख के शरारा की वाइफ बहुत मुस्कुराती है और जब कभी भी सफारा अपने पेट डॉग्स को स्लेज राइडिंग की प्रैक्टिस करने ले जाता, वहाँ टोगो भी आ जाता। हालांकि सफारा उसको फेंस के पीछे लॉक कर देता, लेकिन टोगो किसी न किसी तरीके से खड्डा खोद के निकल जाता और वे वहाँ जाके सफारा के डॉग्स के साथ मस्ती करता, जिससे उनकी प्रैक्टिस होती नहीं। एक दिन सफारा अपने फ्रेंड को कन्विंस करता है कि वे टोडी को अच्छा डिसिप्लिन में रखे क्योंकि वे बहुत स्ट्रिक्ट थी। वे टोगो को एक कमरे में बंद कर देती है और वे सब वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद टोगो वहाँ का शीशा तोड़ के बाहर निकल जाता है और अपने घर की तरफ आ जाता है। और जब ये बात सफाला का पता चलती है तभी वो उसको चेक करने जाता है तो उसके हाथ में कांच लग चुका था एंड वो डिसाइड करता है कि वे उसको स्लेज के पीछे बांध के उसको घर ले जाएगा, लेकिन वे स्लेज के ऊपर रुकता नहीं एंड बार बार अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है। फिर सफोरा उसको पीछे बांध देता है एंड जब सफोरा उसको नोटिस करता है तो वे बहुत अच्छी तरीके से राइड करता है और सफोरा उसको पीछे ले जाने के बजाय आगे बांध देता है और वे जल्दी आगे पहुंच जाते हैं। सफोला भाग के जल्दी से अपने वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से रन करता है और वे आज से उसको स्लेज राइड के लिए लेके जाएगा। इसके बाद सफोला टोगो की वजह से बहुत सारे स्लेज राइडर्स जीत जाता है और वे टोगो की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। वक्त ऐसा ही बीतता रहता है और जल्दी टोगो 12 साल का हो जाता है और जिसकी वजह से वे अभी थोड़ा वीक हो गया था। और जब सफोला अपनी स्लेज राइड के लिए बाहर निकलता है तभी उसे पता चलता है कि ऐसी बीमारी आई है जो बच्चों में फैल गई है और जल्दी से बच्चों को मारे जा रही है। तो उसकी दवा लेने के लिए किसी न किसी आदमी को एकदम दूर जाना पड़ेगा और वे जगह बहुत ज़्यादा दूर है और 2-3 दिनों में वहाँ एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। और वे लोग मीटिंग करके सफोला को बोलते हैं कि क्या तुम जाओगे, तो सफोला वहाँ मना कर देता है और फिर वे क्लब से बाहर निकल जाता है और अपने घर के लिए निकल रहा होता है कि तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और उसको हॉस्पिटल लिफ्ट मांगता है। फिर सफोला उसको हॉस्पिटल तक छोड़ देता है और वे बच्चों की बीमारी देखता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है। तो सफोला डिसाइड करता है कि वे दवाई लेने के लिए बाहर कंट्री निकल जाएगा जहाँ उन्हें दवाई मिलती है और ये सारी बातें वे अपनी पत्नी को बोलता है, लेकिन वे बोलती है कि अभी तक तो टोगो अभी बहुत छोटा है और इतनी दूर वे नहीं चल सकता, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानता और वे टोगो को लेके बाहर निकल जाता है और अपने कुछ पेट डॉग्स को भी। जैसे टोगो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे तूफान भी बढ़ रहा था। आगे फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसकी वजह से सफोला को कुछ नहीं दिख रहा था। तूफान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसकी वजह से उन्हें जल्दी दवाई लेके घर पहुंचना था।
थोड़े आगे जाते ही टोगो का पैर फिसलता है और वे आगे जा रहा होता है और खाई में गिर रहा होता है, लेकिन टोगो किसी न किसी तरीके से अपने मालिक को बचा लेता है, लेकिन उसे बहुत गहरी चोट आ जाती है। थोड़ी देर बाद वे चलते ही रहते हैं। उन्हें फाइनली चेक पॉइंट मिल जाता है जहाँ वे रात भर रुकते हैं और वहाँ उन्हें एक औरत मिलती है और वे बोलती है कि इसका पैर बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट में है, ये और नहीं दौड़ सकता। लेकिन सफोला इसकी बात को अनसुना कर सुबह जल्दी निकल जाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ बच्चों के हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहे थे और सफोला जल्दी शॉर्टकट ले रहा था ताकि वे जल्दी पहुँच सके। और जैसे ही वो आगे देखता है उसे जमी हुई झील दिखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में थी। अगर उसके ऊपर ज़्यादा वज़न दिया जाए तो वे टूट सकती थी, लेकिन टोगो आगे बढ़ता है निडर बनकर एंड वे सब फाइनली दूसरे चेक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही सफोला की वाइफ सफोला निकल गया है घर से वे दवाई लेने के लिए ये बोलने जाती है, तो वहाँ वे बोलते हैं कि पहले ये एक आदमी वे दवाई लेने के लिए चला गया है और अभी तक तो वे बीच रास्ते में होगा। तो इस बात पे सफोला की वाइफ बोलती है कि आप उस आदमी को कॉल करो और उसको बोलना कि सफोला के भी साथ में लेके आना। और यहाँ पे सफोला को फाइनली थर्ड चेक पॉइंट मिल जाता है जहाँ वे रात भर रुकता है और सुबह वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही सफोला की वाइफ ने बोला कि उस आदमी को कॉल कर दे एंड सफोला को साथ में लेके जाए, और सफोला यहाँ पे बहुत गहरी नींद में सो जाता है और ऐसे ही चल रहा होता है। उसका डॉगी टोगो उसको साथ में लेके जाता है और वहाँ पे बीच रास्ते में वो आदमी उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे सफोला तो नींद हालत में होता है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका आवाज़ टोगो सुन लेता है और वहीं पे रुक जाता है। और यहाँ पे उस आदमी ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अभी उधर से कोई नहीं आएगा और वहाँ से सफोला भाग के आ रहा होता है क्योंकि टोगो ने वहाँ पे रोक दी थी। एंड फाइनली वो दोनों मिलते हैं और एक चेक पॉइंट पे रुकते हैं। वे आदमी सफोला को बोलता है कि टोगो को वे यही छोड़ दे क्योंकि उसके भी कुछ पालतू जानवर वही छोड़ आया था, क्योंकि वे झील में वहाँ पे डूब गए थे और मर गए थे। लेकिन सफोला इस बात से राजी नहीं होता और मना कर देता है और अगले दिन वे इस दवाई को के अपने डॉगीज के साथ निकल जाता है एंड वे उसी झील पे आता है जिस झील में वे वहाँ पे फंसने वाला था, लेकिन वे बच गया और उस आदमी ने बोला था कि इस झील से वे बच के जाए। और जैसे ही वे थोड़ा आगे जाते हैं कि वहाँ पे वे नदी थोड़ा पानी निकल रहा होता है एंड वे नदी टूट जाती है। सफोला को तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन टोगो अच्छी तरीके से आगे जा रहा था एंड टोगो को फिर फाइनली वे लोग ऐसी झील टूट जाती है एंड टोगो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वे सफोला उस टोगो को आगे भेज देते हैं और उसको बोलता है कि वे खींचे एंड सारा जोर टोगो पे ही होता है एंड वे किसी ना किसी तरीके से आगे पहुंच जाता है एंड सब लोगों को बचा लेता है। एंड फिर वे फाइनली एक चेक पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ पे कुछ लोग उसका वेट कर रहे होते हैं जो सफोला की बीवी ने भेजे थे एंड बोला था कि तुम सफोला से वे दवाइयाँ लेके जल्दी से शहर भाग आना। सफोला ये सारी दवाइयाँ उन लोगों को दे देता है एंड वे फाइनली वहाँ से निकल जाते हैं एंड वे बच्चों को रेस्क्यू कर लेते हैं। एंड जैसे ही वे वहाँ से लौटता है तो वहाँ एक रिपोर्टर आया होता है एंड वे उसका फ़ोटो अखबार में छप देता है क्योंकि उससे लगता है कि उसने ही ये सारी दवाइयाँ इतने दूर से लाई है एंड इसकी वजह से सफोला की बीवी बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंटेड हो जाती है। एंड फिर वहाँ सफोला आ जाता है एंड अपने टोगो को बहुत सही सलामत देख के खुश होता है एंड वे सारे लोग फिर से घर आते हैं एंड सफोला की बीवी उसको देख के बहुत खुश होती है। बहुत सारे लोग उसको देखते हैं एंड पूछते हैं कि ये टोगो है जिसने हमें बचाया है एंड बहुत सारे बच्चे भी वहाँ आते हैं जो कि इस बीमारी से बचे थे। एंड फिर जब सुबह हो जाती है तभी सफोला अपने कुछ पेट डॉग्स को घुमाने के लिए लेके जाता है
और वे यहाँ पे टोगो को घर पे ही रखता है, लेकिन टोगो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। टोगो बाहर आ जाता है एंड यहाँ पे टोगो अपने मालिक के पास आ जाता है एंड उसको अभी पता चलता है कि टोगो को बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना है एंड वे सारे तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एंड मज़े करते हैं एंड यहाँ पे टोगो के कुछ बच्चे भी हो जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं। बहुत सारे लोग उनके पपीज़ को लेने के लिए आते हैं एंड उनके फाइनली इस ब्रीड को नाम दिया जाता है साइबेरियन यानी एक ब्रीड। एंड ऐसे ही इस मूवी का एंड हो जाता है। कैसी लगी आपको आज की ये मूवी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।